हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड लाइफ एंड लर्निंग पे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स। जो स्टूडेंट्स ट्यूशन नहीं जा सकते हैं और घर पर ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ये वीडियोस लेकर आते हैं सो दैट कि वो घर पर ही अच्छे से स्टडी कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज की टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इंटीजर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है। अगर आप इंटीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इंटीजर्स के लिए हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। चलिए यहाँ देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, इससे पहले ही हम रूल्स बता चुके हैं कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू के लिए बता दें। जब दो सेम साइन के इंटीजर्स होते हैं यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और साइन हमेशा बिग नंबर का। ठीक है। और अगर डिफरेंट साइन के इंटीजर्स होते हैं जैसे माइनस प्लस और प्लस माइनस, हम हमेशा क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं और साइन हमेशा जो आता है बिग नंबर का आता है। ठीक है, साइन हमेशा आता है बिग नंबर का। ओके, चलिए हम देखते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जैसे अब हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर और स्टडी करना तो बनता है ना, कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है। ठीक है, तो उसी के लिए ही ये प्रॉपर्टीज़ बताती हैं, ये उसका बिहेवियर बताती हैं। जैसे अब दो इंटीजर हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे एक है +9 और +13। जब कोई साइन ना हो इसका मतलब है वो प्लस। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, चूंकि दोनों के साइन सेम हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी होगा एडिशन ही। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो 9 - 13। अब देखिए 9 - 13, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लस का 9 हुआ और माइनस का 13 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हो गए यहाँ पे, तो 13 में से 9 गया 4, साइन ऑलवेज बिग नंबर का, तो रिजल्ट इज एन इंटीजर। यस, ऑफ कोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है -13 एंड 9। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, -13 - 9। देखिए ये चीज़ यहाँ पे इसीलिए बताई गई थी। अब क्या है, दोनों सेम साइन के इंटीजर्स हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ऐड। 13 एंड 9 22, साइन नेगेटिव, क्यों, बिग नंबर का। ठीक है, तो क्या रिजल्ट इंटीजर है। यस। देखिए यहाँ पे हमने क्यों ऐड करा, इसका आप यूँ समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको दो पेंसिल्स, आपकी किसी फ्रेंड को दो पेंसिल दी गई, ठीक है, और आपको एक भी नहीं मिली, तो आपके पास कितनी हुई अपने फ्रेंड से, -2। ठीक है, अगेन उसको 2-3 पेंसिल्स उसके टीचर्स ने और दे दी। ठीक है, तो उसके पास कितनी पेंसिल होगी, 5, और आपके पास कितनी नहीं है, -2 नहीं, -2 + 3, यानी हम क्या करेंगे, जितना भी नेगेटिव आ रहा है उसको हम जोड़ देंगे और बाद में साइन लगा देंगे माइनस का, कि मेरे पास इतनी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे है। अगर आप इसके बारे में, इंटीजर्स के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। राइट, coming to the next example, -6 and -8, both are having the same sign. What we will do in this case, as we have talked earlier, that if we have the same sign, अगर हमारे पास सेम साइन होता है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 करते ऐड हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो -6 - -8, अब क्या हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट के अंदर होते हैं इसका मतलब साइन जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एक रूल मैं बता दूं, जब ब्रैकेट्स के अंदर साइन होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, प्लस प्लस हो जाते हैं प्लस, माइनस प्लस हो जाते हैं माइनस, प्लस माइनस हो जाते हैं माइनस। कहने का मतलब जो एक्शन परफॉर्म करते हैं ना उसी का साइन यहाँ पर लगता है। -, +8। अब डिफरेंट साइन हो गए इंटीजर के तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। 8 में से 6 गया 2, साइन बिग नंबर का।
क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, तभी हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया है। अगर इसकी जगह ये एडिशन होता, रिजल्ट इसका आ रहा है यस, अगर इसकी जगह एडिशन होता तो क्या करते, ये होता। ठीक है, अब ब्रैकेट में मैंने आपको बताया जब ब्रैकेट खोलनी होती है तो ये साइन क्या बन जाते हैं, प्लस माइनस माइनस। डिफरेंट साइन के जो होते हैं वो ऑलवेज माइनस हो जाता है। -6 -8 सेम साइन के इंटीजर्स हो गए। अब इसका क्या बन जाएगा, -14। दिस विल बी इन द केस ऑफ एडिशन ओनली, ओके, इट इज़ नॉट द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a माइनस बी भी इंटीजर्स ही होंगे, राइट। अब पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि पहले हमने एडिशन के केस में पढ़ा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहने का मतलब पहले a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, आंसर सेम आएगा, जो कि हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी वैसा ही बिहेव करती है, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है। लेट्स चेक इट। 7 लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। 7 माइनस, ये माइनस का है 4। मैंने आपको बताया जब ये ब्रैकेट में साइन होते हैं तो क्या करना होता है, सेम साइन जब होते हैं तो वो बन जाते हैं ये, डिफरेंट साइन जब होते हैं तो बन जाते हैं ये। ठीक है, प्लीज़ आप इसको लर्न कर लीजिए, इसको माइंड में रख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप ये सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। 7 + 4 इज इक्वल टू 11। देन come to the right hand side, which is b. What is b here? -4, okay, and what is a here? 7. -4 और -7 क्या हो गया, -11. Why we have put the sign of minus here? Because we always put the sign of a big number. माइनस माइनस, बिकॉज यहाँ पे दो माइनस हैं, दोनों ही इंटीजर्स सेम साइन के हैं, हम यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करेंगे एंड साइन विल बी ऑलवेज ऑफ बिग नंबर। दैट मीन्स इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट 11 इज नॉट इक्वल टू -11, सो a minus b is not equal to b minus a. That means no commutative under subtraction. Right? Got it? I hope आपको क्लियर हो रहा है। चलिए, coming to the next property, right? Now we are going to study what is the associative property. देखिए, associative means क्या होता है? Associate means होता है कि किसी चीज़ को साथ में जोड़ देना। मान लीजिए एसोसिएटिव जैसे हमने पीछे एडिशन के केस में करा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। क्या था कि a प्लस बी को हमने ऐड करा फिर c ऐड करा, और इसमें क्या करा कि हम पहले b प्लस c को ऐड करेंगे बाद में a को ऐड करेंगे। उस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यस हो रही थी। नाउ वी विल चेक वेदर इट इज ट्रू इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और नॉट, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखना है, 3 नंबर हैं, ये a है, ये b है और ये c है, राइट। तो अब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है, पहले हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा, यानी क्या किया हमने, a माइनस बी माइनस सी बाद में करा। 3 इसको ब्रैकेट को खोला, माइनस माइनस ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड इट, प्लस, ठीक है। अब हमने क्या करा, -11, तो इट विल बिकम 8 - 11। वी आर हैविंग डिफरेंट इंटीजर्स ऑफ डिफरेंट साइन, तो व्हाट विल परफॉर्म हियर, सब्ट्रैक्शन। 11 में से 8 गया 3, दिस इज -3। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले b माइनस सी करेंगे, राइट। 3 इधर, -5 - 11 विच विल बिकम, सेम साइन है, परफॉर्म करेंगे एडिशन, साइन आएगा बिग नंबर का, ओके, एंड दिस विल बिकम 19, ओके। तो
Is it -3 is equal to 19? No. That means associative property of subtraction is not true in case of subtraction. Okay? Coming to the next property. C. Associative property. As we have already seen the overview of associative property. Wait a minute.